इस मछली के पालन के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 26 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम तापमान टेम्परेचर माना जाता है। वहीं हम पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 उत्तम पीएच होना चाहिए तालाब में। तालाब में घुलित ऑक्सीजन की बात करें तो 5 ppm से कम होना चाहिए। अगर लवणता की बात करें तो 2 ppt से कम होना चाहिए। अब यहाँ लवणता का मतलब हम समझाते हैं। क्षारीयता 40 से 200 ppm से कम होना चाहिए। अमोनिया की बात करें, कुल अमोनिया 0.5 ppm से कम होना चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि चैनल के नाम से आपको पता चल रहा है, फिश फार्मिंग एंड सीड्स, अब वह समय आ गया है। फरवरी शुरू होने वाला है, ठंडी कमने को है, तो आप चाहें तो दिए हुए स्क्रीन पर नंबर से कॉल करके आप जिस मछली के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं, यानी पंगास मछली का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। पंगास का सीड आप मंगवा सकते हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जब भी आप पंगास मछली का बाहर से बच्चा मंगवाए, हमसे मंगवाए, दूसरे लोगों से लें, ज़्यादा दूर से अगर लाना है तो ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं मंगवाए, छोटा बच्चा मंगवा करके ही अपने नर्सरी तालाब में पहले स्टॉक करें। उसके बाद आपको कल्चर वाले तालाब में इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। कारण जब हम भेजते हैं या कोई भेजता है, सारे मछलियों को एक जगह करके छोटे जगह में दूर से नेहाटी कोलकाता से लाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारा मछली के सीड का काम कोलकाता नेहाटी में होता है। हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, यह जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। हम कोलकाता नेहाटी से आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक सीड पहुंचाते हैं। पंगास मछली या कोई भी मछली का बच्चा हम पहुंचा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दूर से आने में ज़्यादा बड़ा मछली एक दूसरे में कांटे चुभने के बाद वह घायल हो जाती है। अगर आप मंगवाते ही हैं तो पहले इसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में घोल करके उसके बाद ही तालाब में आपको डालना चाहिए। चलिए दूसरे विषय पर हम बात करते हैं। अभी अभी हम वीडियो में जो बात किए हैं आपके तालाब के टेम्परेचर के बारे में, तालाब के पानी का पीएच के बारे में, घुलित ऑक्सीजन के बारे में, लवणता के बारे में। तो लवणता हम कहते किसको हैं? बहुत सारे लोग लवणता के बारे में नहीं जानते हैं। अंग्रेजी में हम उसको सैलिनिटी बोलते हैं। क्षारीयता या खारापन, पानी का खारापन। लवणता का मतलब होता है पानी में नमक की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। तो इसको 2 ppm से कम होना चाहिए। दोस्तों पानी का हर समय ख्याल रखेंगे, यही वह चीज़ है जिसके कारण अगर आप पानी का ध्यान रखते हैं, जब आप पंगास मछली का पालन करते हैं, तो जो भी फीड आप खिलाते हैं, चाहे वह जेके फीड ही क्यों नहीं हो, आपका बेहतर FCR आता है। किसी भी कंपनी का फीड आप खिलाएंगे तो अगर आपने पानी का जो टेम्परेचर सही रहेगा, पीएच, घुलित ऑक्सीजन, लवणता, क्षारीयता, ये सारी चीज़, अमोनिया सही रहेगा, आपका FCR बहुत बेहतर आने वाला है। ऐसे भी जेके फीड का FCR बहुत सुंदर आ रहा है। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, जेके फीड का अगर आपको डीलरशिप चाहिए आपके ज़िले के लिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, हम आपको डीलरशिप प्रदान करेंगे जेके फीड की। मछली पालन में कोई भी किसान, कोई भी व्यवसाय, कोई भी फार्मर चाहता है कि जल्द से जल्द हमारी मछलियाँ हो जाए, या जो भी काम हम करना चाहते हैं यथाशीघ्र हम उस काम को पूरा करना चाहते हैं, हमारी कामना होती है। तो इसके लिए पंगास मछली का जो विकल्प है आपके पास दोस्तों, यह बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत जल्दी इसका ग्रोथ होता है। सिर्फ आपको फीडिंग पर इन्वेस्टमेंट आता है। आप एक मछली का अगर सही ढंग से पालन करते हैं तो लगभग 75 रुपये, बिहार यूपी में है तो 75 रुपये आपका खर्च आता है एक मछली पर। अगर यह मछली आपका 110 रुपये केजी भी बिक जाता है तो 35 से 40 रुपया तक अगर आपको 1 केजी मछली करके अगर बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। कम समय लगता है। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर अपने देश में किया जा रहा है। जैसे अपने देश में आंध्र प्रदेश के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पूरे देश को, समूचे देश को यह आंध्र प्रदेश मछली खिलाता है। IMC के साथ साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पंगास मछली का पालन हो रहा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ आजमगढ़ वह जगह है, ऐसे अनेकों जगह में पंगास का पालन हो रहा है यूपी में भी, परंतु आजमगढ़ के लोग, यहाँ के फार्मर बड़े ज़ोर शोर से पंगास मछली का पालन कर रहे हैं। मुझे पता चलता है जब वे दिए हुए नंबर पे हमसे पंगास मछली का सीड यानी कि बच्चा मंगवाते हैं, फीड भी मंगवाते हैं वहाँ के लोग, जेके कंपनी का फीड। आपको भी बच्चा चाहिए होगा, जेके कंपनी का फीड चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। सही समय का हम बात करें सीड स्टॉकिंग का तो वह फरवरी का महीना है, यानी अब फरवरी का महीना चालू होने वाला है। यह वीडियो हम जनवरी के 18 तारीख के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं।
आप फरवरी शुरुआत में अपने तालाब में अगर स्टॉकिंग कर देते हैं इसके बच्चे को, आप बड़े आराम से अक्टूबर नवंबर तक इसको हार्वेस्टिंग कर लें। 2-3 महीना ठंडी के दिन से पहले आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकायत होती है इन मछलियों में। ठंडी के दिनों में तालाब का पानी ठंडा हो जाने के कारण ऐसे भी मछलियों में मोर्टेलिटी आने की संभावना बढ़ जाता है। उस पोजीशन में अगर आपके तालाब में अभी भी पंगास मछली है, ठंडी में भी आप पालन करते हैं, तो जाल चलवा करके देखते रहेंगे। नया पानी बोरवेल का, समरसेबल पंप सेट का अपने तालाब में डालते रहेंगे और पानी का जो भी ऑक्सीजन लेवल हो, टेम्परेचर हो, पीएच हो, जो भी हम बताए हैं उसको आप मेंटेन करके रखेंगे। आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंगास मछली पर थोड़ा ज़्यादा देखरेख करने की आपको आवश्यकता होगी। कम समय में बेहतर मुनाफा आप कमा सकते हैं इस मछली का पालन करके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।